हेलो एवरीवन। मैं सुमित और आज जो है हम लोग इस बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और मैं चाह रहा था कि कुछ बातें बताई जाए ताकि जो लोग बीपीएससी 17वीं को लेकर के तैयारी कर रहे हैं मन में दुविधा होगी और बहुत कुछ चल रहा होगा दिमाग में कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या फिर हमें मेंस पढ़ना चाहिए या पीटी पढ़ना चाहिए। किसी किसी ने यूपीएससी का फॉर्म डाल रखा होगा, किसी ने अदर स्टेट के जो एग्जामिनेशंस होते हैं पीसीएस के उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो इन्हीं सब बातों पर 5 से 10 मिनट का हमारा जो है कन्वर्सेशन होने वाला है, मोनोलॉग होने वाला है। दरअसल जो है अभी हमारे लिए जो समय हमें निर्धारित किया गया, मतलब बताया गया है बीपीएससी के माध्यम से कि मिड अप्रैल के बाद जो है आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि उसमें कुछ फिक्सेशन नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ बताया ऐसा नहीं गया है कि इस डेट में हम ले लेंगे। ना तो भी जो है आपको मेंस का फॉर्म भरा गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लैग कर रही हैं, दिक्कत है। और दूसरी बात ये कि जो पीटी का रिज़ल्ट हुआ था तो पीटी के रिज़ल्ट के नीचे पीडीएफ के नीचे मेंशन है कि ये जो रिज़ल्ट है वो आपके बीपीएससी का जो ये रिज़ल्ट आया है प्री का वो आपके न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा और हो सकता है तो इसे कैंसिल भी कर दिया जाए अगर न्यायालय सही होता है, ये कोर्ट मतलब केस हारती है अगर बीपीएससी। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। समय हमारे पास आज 18 फरवरी हो गया है, मार्च अप्रैल, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिखता है, ठीक है। और दुविधा ये भी है कि होगा कि नहीं होगा। और आपको एक न्यूज़ और दिखती होगी सर्कुलेट होते हुए कि बीपीएससी 71 का भी एग्ज़ाम जो है हाल ही में, मतलब 1500 सीट या 1000 प्लस सीट ऐसे करके न्यूज़ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से दिखती होगी, जो कि हो सकता है आने की संभावना है, कहीं से सोर्स से आती होगी। तो हमें 2-3 संभावनाएं दिखती हैं। बीपीएससी ने गलती किया है, नो डाउट इसमें, और गलतियां बहुत जगह पे हुई है। रिजल्ट मेरा भी है, इसमें बहुत सारे रिजल्ट भी है, मेरे दोस्तों की बहुत सारे रिजल्ट है। मैं जहाँ पे टेलीग्राम पे पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, वहाँ पर भी बहुत लोग के रिजल्ट है। तो जो सबका मतलब मत है इस प्रकार से है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से हमें समझाया है, बात किए हैं, जिस हिसाब से बात जो हो रही है हमारी, तो इसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि आपको मेंस की तैयारी करती रहनी चाहिए, ठीक है। मेंस की तैयारी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए उसका। अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है तो फिर आगे जा कर के जो 71 फिर 70, ठीक है, और अदर्स एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए मेंस का तो होना ज़रूरी है। तो आपको जो है इसमें मेंस को नहीं छोड़ना है। मेंस के लिए डेडिकेटेड आपने बना रखा है कि 8 घंटे 7 घंटे में पढ़ता हूँ, वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके लिए अल्टरनेट कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। बात रही जहाँ तक कि पीटी की, तो पीटी के लिए मैंने एक वीडियो में ही बताया था कि आप पीटी के लिए जो वनडे वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसका आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, खास करके जो भी मेंस के लिए आप पढ़ रहे होंगे, अगर थोड़ा टफनेस होता है क्वेश्चन में, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के अंदर, जो प्री के अंदर आते हैं, कभी कभी या 67 में देखा गया, 68 में देखा गया, तो अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से डीलिंग की जा सकती है। तो उसके लिए नोट्स वगैरह बनाते रहना है। तो सिंपल फंडा यही है कि जो लड़के हैं, खास करके पढ़ने वाले, सीरियस लड़के हैं जो पढ़ने वाले हैं, लड़कियां हैं, उनको जो है अपनी तैयारी में मेंस का जो है कम से कम रोल रखना है, ठीक है। मेंस जब तक आप देखिए, आंसर राइटिंग की बहुत भूमिका होती है, और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार प्रैक्टिस के बाद ठीक होती है। वो ऐसे नहीं कि आज आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कंटेंट इकट्ठा कर लिया है और अचानक जाकर के कॉपी पे उसको उतार आएंगे, तो आपको शब्दों में जो आपकी है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको मैच्योरिटी नज़र नहीं आएगी। कुछ शब्द यहाँ छूट जाएंगे, कुछ शब्द वहाँ छूट जाएंगे, ठीक है। डेटा एग्जैक्ट एट द मतलब पॉइंट के हिसाब से जिस समय आपको आना चाहिए जो डेटा, वो सब आपको याद नहीं आ पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी, ठीक है। तो इन द एंड यही कहना है, आप जो है मेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेंस को जो है आप छोड़ कर नहीं चलेंगे। अगर मेंस को आपने छोड़ा तो फिर आपका 71वीं भी जाएगा, 70वीं भी जाएगा, हो सकता है अदर्स एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी जाएगा। साथ साथ में अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हैं तो कम से कम 1 घंटा अभी पीटी के लिए समय निकाल दें, ठीक है। पीटी के लिए समय निकाल दें। हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से आज खान सर का जो आज और कल 2 दिन से देखा जा रहा है, खान सर का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कुछ अगर दबाव बनता है, कुछ निर्णय बदलता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि एक जैसा शॉक हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उस प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्बेशन की एक पावर होनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ जो भी होगा शॉक एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना है और तैयार रहना है सब चीज़ के लिए, क्योंकि आपका काम ही, आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का काम ही होता है हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, और ढल करके फिर आगे अपने लिए एक मार्ग प्रशस्त कर लेना ताकि जो है हम
चीज़ों को अचीव कर सके जो हम लोगों ने टारगेट बना रखे हैं। जो भी आपका गोल होगा, टारगेट होगा, उसको आप अचीव करने की कोशिश कीजिए डेली। मेंस लेकिन छोड़ना नहीं है, मेंस को पढ़ते रहना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करती रहनी है। साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा का समय निकाल करके पीटी फैक्ट्स को जो है देखते रहिए। और सबको ऑल द बेस्ट। और जो भी निर्णय होगा वो स्टूडेंट्स के पक्ष में हो। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट के पक्ष को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, स्टूडेंट के साथ कोई भी मतभेद ना हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि बीपीएससी के ऊपर लालछन लग जाए। और हमारा जो है बीपीएससी के ऊपर लालछन नहीं लगना चाहिए। बिहार की एक प्रतिष्ठा वाला एक एग्ज़ाम है, सबसे उच्च एग्ज़ाम है ये बिहार के अंदर, तो नहीं लगना चाहिए इस प्रकार का कोई दाग। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करेंगे। और आप लोग समझ चुके होंगे कि करना क्या है अभी तक। और हम लोग का जो है एक बैच भी चलता है, बहुत इनिशियल अमाउंट उसमें 300 रुपये की फ़ीस लगती है। अगर किसी को कनेक्ट होना है, जो कोई चाहते हैं कि हमें बात करनी है, मतलब मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है बेसिकली, तो उसमें आंसर राइटिंग हो रहा है, चेकिंग हो रही है, ठीक है, कंटेंट को उसमें एनरिचमेंट किया जा रहा है, उसमें जो है आपको विजन के मैगजीन्स को कवर किया जा रहा है, उसमें आपको अदर्स जो ऐसे वगैरह हैं उसके लिए डीलिंग चल रही है। मतलब सभी बातों पर जो है एक आपका ओवरव्यू वहाँ पे मिल जाता है। आपको तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी ग्रुपिंग के माध्यम से। आपकी जैसी मर्जी हो, उसमें 300 रुपये की इनिशियल फ़ीस है, आप दे करके उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं आ पाया क्योंकि मैं आज व्यस्त होने के कारण मैं जो डाल नहीं पाया किसी प्रकार का कोई टॉपिक आज। तो कल से कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के सिलसिले को, टॉपिक डालने के सिलसिले को। तब तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू सभी को एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।